Welcome to the Scholarly Stars study platform. Students, as you all know, we have completed chapter 7 and 8 of class 6 science NCERT. In this video, we will cover chapter 9 of class 6 NCERT, and the name of this chapter is Methods of Separation in Everyday Lives. So let's get start the video. Our first topic is there is some lines which is given by कबीर. यहाँ पे कबीर दास जी ने एक दोहा दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं. इसमें लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रथ है, थोथा दई उड़ाए. इसका मतलब क्या है? इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो जेंटलमैन होते हैं, जो गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो बैम्बू ट्रे के जैसे होते हैं, सूप के जैसे होते हैं. जैसे सूप या बैम्बू ट्रे क्या करता है, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, फॉल लाइक ग्रेन्स, वो उनको अपने पास होल्ड करके रखता है. लेकिन जो हस्क है, भूसा है, या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट है, वो उसको अपने आप से लाइट वेटेड होने की वजह से दूर फेंक देता है, हटा देता है. वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, और बाकी जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं उनको वो अपने से दूर कर देते हैं. देखिए, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में गिवन है, जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स. जिस तरीके से विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू हस्क, जो भूसा होता है, वो दूर हो जाता है और जो ग्रेन्स होते हैं वो उसी बैम्बू ट्रे में रह जाते हैं, उसी तरीके से सेजेस मतलब गुड पीपल, अच्छे लोग, sages let the virtues stay while discarding the vices. जो गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वर्चूज का मतलब अच्छी चीजें, गुड क्वालिटीज वाली चीजें, स्टे मतलब अपने पास रखेंगे, वाइल मतलब जबकि, डिस्कार्डेड का मतलब अपने से दूर कर देना, अलग कर देना, हटा देना, द वाइसेस मतलब बैड क्वालिटीज वाली चीजें. जिस तरीके से विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू हस्क को दूर फेंक दिया जाता है, दूर हटा दिया जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं, बैम्बू ट्री उसे अपने पास रखता है, ठीक उसी तरीके से जो गुड पीपल होते हैं वो गुड क्वालिटीज को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और जो बैड क्वालिटीज वाली चीजें होती हैं, खराब चीजें होती हैं, उनको अपने आप से अलग कर देते हैं. ये जो कोट है वो कबीर दास जी ने गिवन दिया हुआ है. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. टॉपिक में है कि मली और उसकी सिस्टर वली, मली एंड हिज सिस्टर वली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन. मली और उसकी बहन वली दोनों समर वेकेशन के लिए बड़े एक्साइटेड हैं. देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया. उनके पेरेंट्स एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड जो थ्रू आउट द इंडिया में स्टे करते हैं, थ्रू आउट द इंडिया पूरे भारत में कहीं ना कहीं रहते हैं, वो एक ट्रिप प्लान करेंगे कि उनके यहाँ विजिट करें, जाएं. दे ऑलवेज, वो ऐसा क्यों ट्रिप प्लान करते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से इस समर वेकेशन में जो है मिलने जाएंगे? बिकॉज दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड. क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, उनसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं. नाउ एनसीईआरटी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू you all. Do you also keep in touch with your loved one? क्या आप भी जिनसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, जिनका आपसे या आपका जिनसे थोड़ा बहुत भी अफेक्शन है, क्या आप भी उनके टच में रहते हो, कांटेक्ट में रहते हो? नाउ again the topic has started. Their first halt is at their नानीज. नानी को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा. हॉल्ट्स का मतलब होता है कि स्टॉपेज. अब उनका पहला जो स्टॉपेज होगा समर वेकेशन में, वो सबसे पहले जहाँ जाएंगे वो उनकी नानी का घर होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर का हाउस होगा, जो कहाँ पे है? हरियाणा में है. और उनका जो घर है वो कंप्लीटली लार्ज फील्ड से, बड़े बड़े खेतों से सराउंडेड है. मली and Wali are fascinated by the variety of grains piled up in the courtyard. और जब मली और वली उनके घर में विजिट करते हैं, दे आर वेरी सरप्राइज्ड. फैसिनेटेड का मतलब बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं ये देखकर कि उनकी नानी के घर का जो आंगन है, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, उनके नानी के घर का जो आंगन है वहाँ पे वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप है,
फाइल्ड अप मतलब कलेक्टेड हैं, एक्यूमुलेट किए गए, इकट्ठे हैं, देयर मामी, और इकट्ठे किए गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि देयर मामी जिसे हम कहते हैं मैटरनल आंट, एंड मामा जिसे हम कहते हैं मैटरनल अंकल, अलोंग विथ अदर कम्युनिटी मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी मेंबर? The people who share common place or common thing and or anything बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। मतलब ऐसे लोग जो एक कॉमन प्लेस में रहते हैं और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक दूसरे के काम को शेयर करते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा कि उनकी मैटरनल आंट, मैटरनल आंटी और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं उनमें से अपने हैंड की हेल्प से स्मॉल स्मॉल जो स्टोन्स हैं और जो हस्क मतलब भूसा है उसको सेपरेट करने में, अलग करने में बिजी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मली, ये सब देखकर मली एंड वली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। मली और वली बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन। उनकी नानी उनकी क्यूरियोसिटी को ऑब्जर्व करती हैं और वो उनको बताती हैं कि वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। हम इन ग्रेन से स्टोन पार्टिकल्स को, हस्क को इसलिए रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं ताकि ये ग्रेन्स कुकिंग के लिए फिट हो, तभी जो है वो हम उसको प्रॉपर कुक कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, हम उसको कुक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब वो नानी के घर के आसपास में जो फील्ड्स है उसको देखने के लिए जाते हैं और साथ में जो कैटल्स वहाँ पे जानवर्स हैं वो उनको देखने के लिए जाते हैं। टू कीप देम बिजी नानी गिव देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स वाइल कीपिंग देयर आई क्लोज्ड। अब उनकी नानी उनको बिजी रखने के लिए एक चैलेंज देती हैं कि बच्चों आपको क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करके इन ग्रेन्स में जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स है उनको अपने हैंड की हेल्प से सेपरेट करना है। मतलब ग्रेन से स्मॉल स्टोन्स को अपने हैंड की हेल्प से सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है। आगे देखिए, द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर सच एज अ स्मॉल स्टोन्स हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। और मिक्सचर से मतलब सपोज दैट व्हीट और राइस में जो हस्क हैं, जो स्मॉल स्टोन्स हैं, उनको जब हम हैंड की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। मतलब हस्क या स्मॉल स्टोन्स को ग्रेन से सेपरेट कर देना विद द हेल्प ऑफ हैंड, इस कहलाएगा हैंड पिकिंग। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर्स होते हैं इनको सेपरेट आप किस किस बेसिस पे कर सकते हो? जैसे बहुत सारे ग्रेन्स को हम मिक्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम पल्स और राइस को और व्हीट को मिक्स कर दें और उन्हें आपको सेपरेट करना हो हैंड की हेल्प से, तो आप कैसे करेंगे? तो ये बेसिस हो सकता है उनकी साइज में डिफरेंस होगा, इसलिए हम कर लेंगे। उनके कलर में डिफरेंस होगा, जो पार्टिकल्स होंगे उनके शेप में भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। इफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, अगर जो पार्टिकल्स जिन्हें हमको रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स हैं और उसमें स्मॉल स्मॉल स्टोन्स हैं, उनकी साइज कम है, छोटी है, ठीक है, वो जो ग्रेन्स में स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कम हैं, ग्रेन्स में बहुत ज्यादा जो है स्टोन्स नहीं है, या फिर एंड कैन बी इजिली पिक्ड बाई हैंड, तो हम उनको आसानी से, अगर ग्रेन्स ज़्यादा है और उसमें बहुत थोड़े से स्मॉल स्मॉल से स्टोन्स हैं या बहुत थोड़े से हस्क हैं, तो हम इजिली क्या करेंगे? हैंड से उनको पिक करेंगे और हटा देंगे। और हैंड से पिक किया तो इसको क्या बोलेंगे? हैंड पिकिंग। तो ऐसी जगहों पर जो हैंड पिकिंग होता है उसको हम कन्वीनियंट मेथड बोलते हैं, मतलब एक सुविधाजनक तरीका होता है, क्योंकि ग्रेन्स ज़्यादा है और ज़्यादा उसमें स्टोन्स और हस्क है नहीं, तो इजिली हमने हैंड पिकिंग का मेथड जो है अपनाया और स्टोन्स को ग्रेन से सेपरेट कर दिया। अब आगे देखिए, इन्होंने हैंड पिकिंग आपको समझाया, एक डेफिनेशन मिक्सचर आपको बता दिया क्या है। अब लंच का टाइम है, मली और वली
दोनों को हॉट स्टीम्ड वेजिटेबल पुलाव खाने में सर्व किया गया है। और जब वो दोनों बच्चे पुलाव खा रहे हैं तो नानी ने ऑब्जर्व किया कि जो मली है वो जितने भी ब्लैक पेपर्स हैं, जो पुलाव में ब्लैक पेपर्स हैं, उनको वो सेपरेट कर दे रही है और अलग करने के बाद उसी प्लेट में ही साइड में रख दे रही है। ठीक है, तो जब ये सब मली कर रही है तो वली जो है वो प्लेफुली उसको चिढ़ाता है, टीजेस मतलब चिढ़ाता है कि वाओ दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड। जिस तरीके से तुम पुलाव से ब्लैक पेपर को सेपरेट कर रही हो और उसको प्लेट में रख रही हो, इसी को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग मेथड। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। नाइस वन, हाँ बहुत अच्छा। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड इनकरेजेस मली टू ईट इट। नानी जो है उन्हें ब्लैक पेपर के बेनिफिट्स को बताती है और मली को इनकरेज करती है कि वो ब्लैक पेपर को खाए। लेटर इन डेज, उसी दिन में थोड़े टाइम के बाद, देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड्स वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। उसी दिन के थोड़े मतलब दिन वही है, डे वही है, थोड़े टाइम के बाद उनके मामा बच्चों को लेकर फील्ड में जाते हैं जहाँ पे मली और वली ऑब्जर्व करते हैं कि बंडल्स में, बहुत सारे बंडल्स में व्हीट के जो स्टॉक्स हैं वो फील्ड में ऐसे फैलाए हुए हैं। ठीक है, आगे उन्होंने देखा कि कुछ स्टॉक्स तो जो है इस तरीके से स्प्रेड हैं जैसे कि उनको सन में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों क्या करते हैं, एक एक स्टॉक्स को हाथ में ले लेते हैं और देखते हैं कि उन स्टॉक्स में बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए हैं। और यही नहीं, देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो उस स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं, पीट रहे हैं। और कहाँ पे पीट रहे हैं? एक लार्ज वुडन लॉक्स पे। ये हमारा लार्ज वुडन लॉक्स है, बड़ा सा वुड का लॉग है। और देखिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्टॉक है जिसमें ग्रेन्स भी और डंडियां भी लगी हुई हैं। फार्मर्स इसको लॉग्स पे क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं। अब क्यूरियसली, बड़े क्यूरियोसिटी के साथ वली जो है वो अपने मामा से पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मामा बताते हैं कि दे आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन। ये इसलिए पीट रहे हैं व्हीट के स्टॉक्स को जिससे व्हीट को स्टॉक से, डंडी से, डंठल से अलग कर सके। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेसिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम गेहूं की डंडियों से या अनाज की डंडियों से अनाज को अलग कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो अपने काम को करने में इंजॉय भी करते हैं। टाइम टू टाइम वो अपने काम को करते टाइम पे फोक सॉन्ग, जो वहाँ के लोकगीत हैं, उनको भी गाते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपके एरिया का क्या लोकगीत है, फोक सॉन्ग है, उसको आपको सर्च करना है और अपने फ्रेंडों के साथ ट्राई करना है उसको गाने का। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स्ड विथ पाइल्स ऑफ हस्क। अब थ्रेसिंग का प्रोसेस हो गया, गेहूं को डंठल से अलग कर दिया गया, लेकिन जो ग्रेन सेपरेट हुए उसमें बहुत सारे हस्क हैं, बहुत सारे भूसे हैं। नाउ वली विस्पर्स टू मली। वली बहुत धीरे धीरे से मली से कहता है, विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। क्या फार्मर्स जो इतने सारे भूसे हैं उसमें जो ग्रेन्स हैं उनको हाथ से अलग करेंगे? सी वॉन्डर्स, बहुत सरप्राइज हो जाती है। हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा जब फार्मर्स इतने ज़्यादा हस्क में से ग्रेन्स के पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग के मेथड से सेपरेट करेंगे। सो let us perform an activity to find out the answer to the questions raised by वली। तो वली ने जो क्वेश्चन पूछा मली से, ठीक है, कि ये हैंड पिकिंग का प्रोसेस करेंगे, इस पे हम एक्टिविटी एक करेंगे और चेक करेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या यहाँ पे हैंड पिकिंग का मेथड अप्रोप्रिएट होगा, कन्वीनियंट होगा, या यहाँ पे कोई और मेथड होगा। आता है एक्टिविटी 9.1, लेट अस एक्सप्लोर। आपको क्या करना है, एक हैंडफुल रोस्टेड पीनट लेना है और अपने पाम के बीच में रखकर उसको तेजी से रब करना है। क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पीनट है उसकी स्किन, आउटर कवरिंग पीनट से सेपरेट हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। अब जब उसकी आउटर कवरिंग पीनट से सेपरेट हो जाए तो आपको ब्लो करना है, मुंह से हवा फूकनी है। आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो उसकी स्किन्स हैं
आउटर कवरिंग है वो दूर चली जाती है और पीनट जो है वो पास में रह जाता है। ठीक है, इट मीन्स यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स। इट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आया कि बहती हुई हवा लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स को सेपरेट कर सकती है, इतनी उसमें पावर होती है। हाउ डू यू थिंक फॉर्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो अब आप बताइए, अगर बहुत ज्यादा हस्क है और उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना है तो फॉर्मर्स कौन सा मेथड यूज करेंगे, हैंड पिकिंग करेंगे या एयर ब्लो वाला करेंगे? ट्रेडिशनली देखा जाता है कि एक सूप जिसको बैम्बू ट्रे कहते हैं उसका यूज करके हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम बैम्बू ट्रे को यूज में लाते हैं। अगले दिन अब क्या हुआ, पहले उनकी नानी ने उनके साथ एक्टिविटी करी, फिर मामा ने किया, अब नाना की बारी है। अगले दिन नाना बच्चों को लेकर फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जो काम हो रहा है उसको दिखाने के लिए। तो मली और वली एक फार्मर्स को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक थोड़ी सी ऊंचाई पे एक जगह है, वहां जाकर खड़ा हुआ है और फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपने बैम्बू ट्रे को मूव करा रहा है और उसमें से जो थ्रेस्ड ग्रेन है और जो थ्रेस्ड ग्रेन्स हैं वो एयर की डायरेक्शन में आप देखिए उसमें जो बैम्बू ट्रे है उसमें थ्रेस्ड ग्रेन है, उनको वो एयर की डायरेक्शन में नीचे के साइड क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। बच्चों ने देखा कि एक फार्मर थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह पे खड़ा है, उसके हाथ में एक ट्रे है और ट्रे में ग्रेन्स है और वो ग्रेन्स को जिस साइड में एयर ब्लो कर रही है उसी के डायरेक्शन में उनको मूव करा रहा है। फिर वॉट डू यू इन्फर का मतलब ड्रॉ कंक्लूजन। आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हो? डू बोथ द कॉम्पोनेंट्स व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस? क्या एयर के डायरेक्शन में जब आप जो है मूव कराओगे ग्रेन्स के पार्टिकल्स को तो व्हीट के ग्रेन्स जो और हस्क क्या एक ही जगह पे गिरेंगे या दोनों ही कॉम्पोनेंट एयर के साथ दूर चले जाएंगे या विंड क्या करेगा, दोनों कॉम्पोनेंट को आपस में जो है वो सेपरेट कर देगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा फार्मर है, इसके हैंड में एक बैम्बू ट्री है जिसमें ग्रेन्स हैं और जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो हो रही है इसी डायरेक्शन में ये अपने सूप बैम्बू ट्री को क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स है मीन ग्रेन्स वो पास में आकर कलेक्ट हो जा रहे हैं और जो लाइट वेटेड सब्सटेंसेज हैं, हस्क पार्टिकल्स हैं, वो दूर जाकर गिर जा रहे हैं। अच्छा, इस मेथड को क्या कहेंगे? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब एक सब्सटेंसेस को, हैवियर और लाइटर सब्सटेंसेस को जब हम एयर की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम? क्या इस तरीके से मिलती जुलती कोई एक्टिविटी आपने अपने घर में देखी है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वली एक रूम में है और वहां पे वो राइस से हस्क के पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाह रही है और वो सेपरेट नहीं कर पा रही है। अगर आपको उसकी हेल्प करनी है तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, जब क्लोज्ड रूम है, एयर नहीं है, तो हस्क पार्टिकल राइस से सेपरेट होंगे? नहीं होंगे। अगर राइस से हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो हमें एयर ब्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मोर टू नो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर। टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले जो थ्रेशिंग होती थी हाथ से पीटते थे, ग्रेन से स्टॉक्स को हम सेपरेट कर देते थे। अब ये थ्रेशिंग वाला काम कौन कर देता है? मशीन्स करते हैं, जिनको हम थ्रेशर कहते हैं। और ये जो मशीन्स होती हैं बड़े इजीली हस्क को स्टॉक से और ग्रेन, मतलब ग्रेन से स्टॉक्स और हस्क तीनों को सेपरेट कर देती हैं। यहाँ पे हमने स्टॉक्स को रखा जिसमें ग्रेन्स भी है, इधर से हस्क पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और यहाँ से निकल के हमें अनाज यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब अगले दिन देखिए, आई होप ये सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है। इसके बाद हम क्या, अच्छा थ्रेशिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमको ग्रेन्स मिल गए। अब इसमें थोड़ा बहुत पार्टिकल्स हैं भी, थोड़ा बहुत हस्क अगर रह भी गया तो हम विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू इजीली उनको सेपरेट कर देंगे। आई होप आज का इतना वीडियो आपको समझ में आया हो। इसका नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।